ओम अंबिके अम्बालिके नमः सुभद्रे ओम आत्मस्नेह हिरण्मयेन सवितारतेन देवजामि भुवनानि पश्यन् ॐ गणेनारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा वीर्णनकर्तव्यं पञ्चदेवो नमस्तुते ॐ सन्नो मित्रः सन्वरुणः सन्नो भवत्योज्यमः सन्नो इन्द्र बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि भूतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे सत्य धर्म दया धर्म क्षमा धर्म ओम सनातन सनातन ओम ब्रह्मानंदम 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 ओम विष्णु विष्णु नमो रामाय नमो कृष्णाय ओम सत्याय शांति
शांति देश शांति वनस्पति वायु शांति 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 तब शांत तब महिमा पूर्ण शांति तब गौरव मम शांति तब पावन महाशून्य तब कीरति अमर शांति सूर्य चंद्रमा शांति 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 तब भव सागर कारण सागर रवि नंदन शरणागत किंकर भीतम गुरुदेव गुरुदेव दया कर गुरुदेव गुरुजी कंदरता मत भास्कर तुमे विष्णु प्रजापति शंकर परम ब्रह्म परात्पर वेदवाणी गुरुदेव दया मन पारण शासन हर प्राण करे हरि गुणगान कुंडलिनी सुदम मंगल नायक सुख शांति मेरा भय भयताप गुरुदेव अभिमान प्रभाव गतिहीन जने तुम्हें नाम सद्गुरु ईश्वर प्रापक भवरोग विकार विनाश गुरुदेव दया गुरुदेव दया कर गुरुदेव दया गुरुदेव
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तकायं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानवं वन्दे विष्णुं भवदयालं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे। Jai Guru
जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु जय वैकुंठनाथ जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु जय वैकुंठनाथ राधे 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 हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि राधे 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 গোপাল জীবন করলো করলে তন্ত্রে ক এটা বুঝলি কথা সেটি মাথাড়ব নন্ত্রে বসন্ত श्री जगन्नाथ मधुगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा प्राणी
सर्वोपदिष्ट प्राणवल्लभ सर्ववतार सार भगवान क्षीराब्दी साई शिशुनंदर चरणारविंदे प्रणाम निवेदन करुछि। गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर चरणारविंदे प्रणाम निवेदन करुछि एवं तत्सहित आश्रमरू आसीथिबा मोर प्रति गुरुजन मानू प्रणाम निवेदन करुछि एवं प्रति गुरु भाई भौणी मानू नर नारायण रूप में प्रणाम निवेदन करुछि। एक पवित्र संध्या पवित्र संजोग गोटे पक्षे आम गोटे गुरु भाई घरे समस्ते एकत्रित होकर बसीचे पुणी एमती एक सौभाग्य जो सौभाग्य आम गुरु साक्षात परम ब्रह्म आम साक्षात गुरु को आम प्राप्त होइछे पाइछे तांकर कथामृत तांकर दर्शन करिवार सौभाग्य मध्य आमको मिलुची। ये होची सबुठारु गोटे बड़ संयोग। तेणु आपण माने वर्तमान समय समस्ते निश्चित भाव देखिपे जानीपे गोटे पक्षरे वर्तमान पड़ी अमृत स्नान आमे समस्ते जो कहूचे कि त्रिवेणी स्नान करने समस्ते जाउछंती किंतु ए त्रिवेणी संगम रे आपण शुणुथिबे गंगा अछंती जमुना अछंती एवं सरस्वती अछंती समस्ते गंगा को एवं जमुना को दर्शन करुचंती किंतु सरस्वती की नदी की केही दर्शन करि पारु नांती। किंतु भागवत रे वर्णना अछि कि भागवत रे व्यासदेव जेतेबेले भागवत लिखिले से नदी थिला सरस्वती नदी कूल रे भागवत लिखिथिले एवं सरस्वती नदी कूल रे भागवत लिखिथिले कथा हमें समस्ते भागवत रु मध्य पढ़ीचे। किंतु आउ गोटे कथा आपण माने निहाती भाव में जानिबा उचित जेतेबेले द्वारकारु बलराम भगवान बलरामंकर अवतार कथा जेतेबेले वर्णना होइछि सेतेबेले भगवान निजे बलराम द्वारकारु सरस्वती नदी कूल रे गोपपुर को आसी माने तांका जन्मभूमि को बुलिया पई सरस्वती नदी कूल रे बाट दी आसी। आमे जेतेबेले गुरुंकर दर्शन करूचे गुरुंकर कथा शुणुचे आमे निश्चित भाव भावुथुवा जे आमे तो समस्ते आमे गुरुंक पाखु जाउचु हेले बेले बेले आम पाखरे गुरु मध्य आसिकी पहुंची जाउछंती एवं ए पहुंचीबार कारण कौन रहिछि गुरु केतेबेले आसिकी पहुंचंती एवं काहींकी पहुंचंती एवं किभଳି पहुंचंती आउ एई संजोग होउची बाबा गोटे सुंदर गीतटी लिखिथिले से गीतटी थिला सकल तीर्थर तीर्थ तुमे गो त्रिवेणी गंगा धारा सकल तीर्थर तीर्थ तुमे गो त्रिवेणी गंगा धारा त्रिवेणी गंगा गोटे गोटे जो महाकुंभ पड़ी एटी त्रिवेणी गंगार धारा गंगा जमुना सरस्वती आउ जोटी गुरु पहुंची जाती सेठी ही त्रिवेणी गंगार धारा हो जाए। कौन कौन ना गोटे पक्षरे गुरु रुहंती गोटे पक्षरे शिष्य मान रुहंती आउ गोटे पक्षरे जो सरस्वती नदी देखा हुंती नहीं गुप्तरे प्रभावित होती सी किए नाम इष्ट देव जहाँ को आमे सबुबले सुप्तरे उपलब्धि करुछे से कहुची गुरु गोविंद दिय मन गमीब वैकुंठ भुवन। तो यही एक परिस्थिति भितरे राजा परीक्षित जेतेबेले निज परिवार निजर गृह सबकिछि परित्याग करिदेकी गंगा नदी कूल बसी थिले। देखंतु भगवान कृष्ण लीला करिसेंती जमुना नदी कूल रे व्यास जेतेबेले भागवत लिखिसेंती से लिखिसेंती सरस्वती नदी कूल रे आउ गंगा नदी कूल रे भागवत शुणुछंती भागवत कहउछंती। एटी किए कहिबे देखंतु जेतेबेले जणे शिष्य ता भितर व्याकुलता सृष्टि होती ता भितर आनंद सृष्टि होउची दुख सृष्टि होउची जितेबेले व्याकुलता गोटे दुखरे परिणत होई जितेबेले अति आकर्षण भाव आसी जाए सेतेबेले गुरु आसंती
पाखक पलि आसती कहीं जितेबाला गंगा नदी कूल बसिकी ध्यान स्तरे मन दुख करी राजा परीक्षित चिंता करुँच मते किए 7 दिन भितर मुक्ति दे पार कारण संसार रे आमको अनेक साधना करने पड़े अनेक जप तप ये सब करने पड़े किंतु जितेबाला गुरु आम पाखे पहुँची जाती से आमर साधना आमर जीवन से सरल हो जाए आ जीवन सब जटिलमय आउ जीवन सब अंधकारमय भितर आगू चले आउ ये अंधकार भितर जटिलमय जीवन भितर आ गुरु आसिक पहुँचती केतेबेले ना जितेबाला आम भितर व्याकुलता सृष्टि हुए जमीती आमर ये पंडा बाबू घर आम बहुत थर आम आसीचु कहीं ना भीतर जितेबाला आसुबले आम उपलब्धि करूँ से व्याकुलता से भल पाइबा एवं जितेबाला भी से आश्रम को जाती कहते बाबा टिके आम घर टे पाद पकेबे बाबा कहते अरे कौन मु बलिया जाइथिला एबे जीव ना बाबा क्या घर ये बाबा ये तो आपणकर घर आपण ही जीवे ये जो समर्पण भाव ये जो प्रेम भाव ये जो गोपी भाव आउ यही भाव जितेबाला सृष्टि हुए ना से दिन राजा परीक्षित जीवन सृष्टि होता केतेबेले ना जितेबेले से घर द्वार सबकि राज माने राजा आसन सबकि छाड़ी देकी आसिकी गंगा नदी कूल बसी गंगा कौन ना पवित्र जोटी स्नान कले आम पवित्र हो जाऊ आम मन जितेबाला पवित्र भावना गोटे आसन आम बसबू गोटे जगार रही सेतेबेले आम पाखक देखु केमिति आसिकी पहुँची आसुचंदी किए ना व्यासदेवंकर पुत्र जहाँकर नाम होची सुखदेव सुखदेव जितेबाला चली चलिकी आसुचंदी आ सुखदेव देखु एते बड़ ज्ञानी जी अष्टादश पुराण को पढ़ी शुणी सब कथा जानी चाली धीर स्थिर भाव में चाली चलिका जाउचंदी देवता माने आसी कहउचंदी देखु केमितिया कथा देवता माने आसिकी इंद्र ठारू आरंभ करी अग्नि वरुण समस्त छिड़ा हो गले कहले आउ सुखदेव प्रणाम आपन निवेदन कर आपण माने कहले आम हूँ इंद्र आम सब आसिकी पहुँचीचु आउ कहले आपण आसिकी कहीं पहुँचती मु आपणकर कौन करें आपण पाखक तो समस्ते जाती देवता मान पाखक तो समस्ते जाती आउ मु तो साधारण पिलाटी मु तो मो पाखक जीवा कथा तुम्हें कौन मो पाखक आस कहले तुम्हें कौटे जाऊच आपड़ जानी तो कहले हाँ मु मोर शिष्य पाखक मु जाऊँगी जहाँकर नाम हूँ परीक्षित मु तांको पाखक जाऊँगी केमितिया कथा लोक करंतु मु मो शिष्य पाखक जाऊँ गुरुदेव कहते गुरु कहते मु शिष्य पाखक जाऊँगी सपोज बाबा जिते बाहर को आसिले कौन ना मुझे पंडा बाबू घर को जाऊँगी समस्त पचार बाबा कौन कहे मुझे जाऊँगी मो शिष्य घर को जाऊँगी किंतु ये देखु ये द्वापर जुगरे जिते सुखदेव जाऊँ देवता माने पहुँची जाइए देवता माने पचारुंट कौड़े जाऊँ शिष्य पाखक जाऊँ कहीं जाऊँगी ना तांकू अभिशाप प्राप्त होती 7 दिन भितर तक्षक नाग दंशन करिवो तक्षक नाग दंशन कले कौन हम ना मृत्यु हम देवता मान कहते 7 दिन भितर तक्षक नाग दंशन कर मृत्यु हम तार मृत्यु हो तेणुक आम आनीचु अमृत भांड आउ ए अमृत को नहीं गले आपण देदेले से मुक्ति पाइबे देखु ये गुरु कौन कहते गुरु जो कथाटा कहते ना ये कथा को आम समस्त मन रखा उचित गुरु कहते जे तुम्हें मान कौन चाहूच ना आम चाहूँ आपण ये अमृतर भांड को नहीं जातु आपण शिष्य को देदेले आपण शिष्य अमर हो किंतु आपण जो भागवत कथा कहवाई जाऊँगी 7 दिन भागवत कहे से भागवत आमको कही दिंतु टिके हसीदेले राजा परीक्षित हसीदे कहते कहीं काच कहीं कांचन माने काच एवं कांचन एवं काच एवं हीरा ए वर्णना करिसेंती किए वर्णना कर गुरु वर्णना करुछंती एठी अमृत होची काच सदृश एवं हीरा सदृश होची कौन ए भागवतर कथा कौन ना जो कथा भावर कथा जो कथा गुरु कहती भावर कहती प्रेमर कहती आमे एठी समस्ते बांधी कहीं बांधी कौन धन संपत्ति ना कोठा बाटी कहीं आम ये बांधीनी आम समस्त कौन बांधीजे ना भाव गुरु कृपा हेब केते बेले
गुरु कृपा हेब केतेबेले गुरु कृपा हेब केतेबेले कृपा हेब केतेबेले गुरु कृपा हेब केतेबेले गुरु कृपा हेब केतेबेले गुरु कृपा हेब केतेबेले गुरु कृपा हेब सते देखिबी ए चर्म डोळे सते देखिबी ए चर्म डोळे कृपा हेब केतेबेले गुरु कृपा हेब केतेबेले गुरु कृपा हेब केतेबेले गुरु कृपा हेब केतेबेले गंगा नदी कूଳରେ राजा परीक्षित अपेक्षित होगी बसिचंती राजा परीक्षित अपेक्षित होगी बसिचंती एवं तांको मन भितर गुरुंको प्रति व्याकुलता रही आ कोठी बसिचंती ना गंगा नदी कूଳରେ बसिचंती मो प्रति गुरुदेवंकर केतेबेले कृपा हेबो एवं मु गुरुंकर दर्शन करिवि आउ एपटे निजे गुरुदेव बुझे देउतनी देवता माननकु जे आवश्यकता नाही तुम मानंग पई आवश्यकता नहीं भागवत कथा तुम्हें माने तुम अमृत को धरिकी तुम्हें जाओ अमर हुओ किंतु मो शिष्य पाई आवश्यकता अच्छी गोटे कथा सी हूँ भागवत कथा माने भावर प्रेमर कथा यदि आमे एठी बसीचे आमे एकत्रित होइचे आम भितर भाव न रहिबो प्रेम न रहिबो मधुर विनय वचन न रहिबो तेबे आमे जेते धनी हेतिले जेते मानी हेतिले जेते ज्ञानी गुणी हेतिले मध्य आमको केही पसंद करिवे नाही बोल आनंद कवार तेणु एठी निजे गुरुदेव देवता मानू बुझेले एवं देवता मानू बुझे देकी गुरुदेव कौन कले ना सुखदेव आसिकी पहुँची गले गंगा नदी कूल एवं सुखदेव जेतेबेले गंगा नदी कूल पहुँची जाइछंती राजा परीक्षित पाखरे समस्ते अनेक ज्ञानी गुणी माने थिले समस्ते पचारुचंती ए आसन काहेकी पका जाइछि आमे तो जानिनु किंतु राजा परीक्षित जानिचंती आ राजा परीक्षित जेतेबेले गुरुदेवंक आगे हाथ जोड़ुचंती कहीं ना जो आम जीवन में जितेबाला विपद आसे आम जीवन जितेबाला किसी गोटे समस्या आसिक पहुँची जाए ना से समय आम जीवन पाई गुरुदेवंकर प्रतिटी कथा प्रतिटी वार्ता आमको शक्ति जोगाए निरुत्साहित करेनि गुरुदेवंकर वार्ता गुरुदेवंकर कथा आमको उत्साहित करे तेणु एठी शिष्य परीक्षित बहुत खुशी हो जाइछंती हाथ जोड़ी देइछंती कांदी पकई कहते गुरुदेव मुझे मु संसारिक जीवन रे जंजालमय जीवन रे मु 7 दिन भितर केमिति मुक्ति पाइबी मते किए मुक्ति देव से मु व्याकुल थी किंतु आपण जितेबाला पहुँची जाइछंती सेतेबाला मोर विश्वास अछि मु निश्चित भाव में मुक्ति पाइबी कहीं भागवत कहउछंती कौन शरण निय मोर पादे नडर विषया विषादे शरण निय मोर पादे नडर विषया विषादे आमे गृह भितर थाऊ संसार भितर थाऊ ऑफिस से थाऊ किंबा केउ देशर मध्य थाऊ जदि आम मन भितर तांको प्रति शरण भाव रही आमे तांको प्रति समर्पण हो जाइछु तांको भल पाइछु आमे जेकोसी जगह रहिले मध्य मुक्ति पाइबा बोल आनंद कवार तेणु ए मुक्ति मुख्य भितर सब गुरु आम पाखरे ही थांती तेणु मोर गुरु भाई और भूणी मान एति कहबी से दिन सुखदेव गोटे कथा कहले जे हे राजा परीक्षित हे शिष्य तुम्हें जेहेतु मते गुरु भाव रे ग्रहण करिच तुम्हें जेहेतु तुम मन भितर मो प्रति समर्पण भाव रही प्रेम रही भल पाइबा रही मुझे कहबी
मो पिता व्यासदेव अष्टादश पुराण लिखिचंती। अष्टादश पुराण लिखिबा पर गोटी कथा कहिचन से कथा कहूची आलोडयम सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिस्पर्णं ध्यायो नारायण हरि। मो पिता अष्टादश पुराण लिखिचंती मु पढ़ीची आलोडयम सर्वशास्त्राणि सबु शास्त्र को मु आलोडन करी पढ़ीची पुणी विचार्य च पुनः पुनः पुणी आउ थरे विचार माने विचार करिची आउ सारांश गोटिए कथा पाइची कोन ईदमेकं सुनिस्फरणं ध्यायो नारायण हरि। आमे मानक मन भितरे माने आम मानक मन भितरे आमे केते समय तांकु ध्यान करूछु रोसे करिवा बेले हो चाष करिवा बेले हो ऑफिस रे जे कोनसी जगह रे हो आमे जेते बेले समय पाउछु आमे केते समय तांकु स्मरण करूछु जहा को कहउचंदी कोन गीता कहउचंदी यज्ञानम जप यज्ञस्मि केते समय आमे तांकु जप करूछु तांको प्रति हमर केते समय ध्यान रहू तांको प्रति आम भितर केते समय प्रेम रहूची आउ ताहा ही होची श्रेष्ठ भाव आउ गुरु शिष्य परंपरा भितर गुरु शिष्य भल पाइबा भितर आउ गुरु जते बेले मंत्र हमकु दियंती से मंत्र भितर सही कथा थाए आमे केते समय तांकु स्मरण करूछे तांकर आदर्श को नेकी आम जीवन को आगो को बढ़ाउछे। आज कथा को एठी संग करिवि एवं एतिकी निवेदन करिवि आम जीवन भितर तांको प्रति सही भल पाइबा जे कोनसी जगह रे जेमिति थाउ तांको प्रति भल पाइबा सेमिति रहिता। बोल आनंद कवार गुरु कृपा हेब केते बेले 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 सते देखिबी ए धर्म ढोले सते देखिबी ए धर्म ढोले गुरु कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब केते बेले। श्री गुरु प्रेमानंद निताय गुरु हरि। उपस्थित समस्त भक्त मानंकु शुभेच्छा जनाऊँगी। आमे समस्ते मनीष आउ आम चारि पाखरे रही जंजाल ये जंजालमय जीवन रे आमे जेते चाहिए भी आमे जंजालरू मुक्त हो पारू जो माने मुक्त होती से माने होचंती महापुरुष। तो आमे जे समस्ते महापुरुष हो ता नुहे किंतु क्षणमपि सज्जन संगति रेखा तरणी भवती भवान्नव तरणी भोग क्षणे मात्र जदि आमे दंडे निमिषे क्षणे लेसे जदि गोटे मुहूर्त जदि आमर गोटे सत्संग रे जीवन अतिबाहित हुए खाली गोटे मुहूर्त सेतिकिरे मध्य आमे भगवत संधान बा भगवत कृपा लाभ कर खाली अल्प समय इंद्रंकर गोटे सुधर्मा सभा बसी सबु देवता माने निज निज बाहन रे बसिकिरी सभा को जाउछन। सी सभा को ब्रह्मा भी जाइछन्ति शिव भी जाइछन्ति विष्णु भी जाइछन्ति समस्त जाइछन्ति किंतु बाहन माने
सी सब बाहर बसी जमी आम ये बहीचु आम गाड़ी रास्ता ऊपर ठिया हम कथा सेमती गरुड़ बसी विष्णुंकर वाहन गरुड़ गरुड़ कहले गोटे पक्षी ये गोटे अर्थ पक्षी को गोटे वाहन कले कहीं तार उद्देश्य होची पक्षी जगत को रक्षा करने पाई गरुड़ पक्षी को से वाहन कले गोमाता को रक्षा करने पाई शिव गोटे वृषभ को वाहन कले से भली सिंह बाघ इत्यादि को रक्षा करने दुर्गा माँ दुर्गा से सिंह बाहिनी हेले आ बाघ को मध्य वाहन रूप में व्यवहार कले तेणु आमे सबू ये वाहन मान कथा को ठीक भाव में बुझीनु पेचा को लक्ष्मी वाहन कले पेचा को कौन लक्ष्मी के वाहन मिललानी गोटे पेचा को वाहन कले तार उद्देश्य पेचा हूँ निशाचर पक्षी से राति रे बुले तेणु निशाचर पक्षी मान को रक्षा करने से पेचा को वाहन बोली स्वीकार कले ये हूँ पुराण वर्णित कथा किंतु तत्व हूँ आ गोटे जगह आमे कहूचु विष्णु वाहन गरुड़ तार प्रकृत तत्व हूँ गरुड़ पक्षी नुहे गुरुर गरियान गीतार कहले तोमस्य पूज्यस्य गुरुर गरियान गुरु होउचंती गरुड़ गुरुंक माध्यम रे तमे भगवान कर सानिध्य लाभ करिवो तेणु आमे जितेबाला जगन्नाथ दर्शन को जाऊँ गरुड़ पछरे ठिया मुंडिया मार्चु गरुड़ पछरे देख दिशुची कला से मुख सेमती शिवंक मंदिर रे जो वृषभ से वृषभ होउचंती धर्म सी वृषभ ये जो षंढ बुलुचन ये नुह सी होउचंती धर्म जो धर्म को नहीं आपण माने एठी बसछंती एठी गोटे व्यक्तिगत गृहस्थ आश्रम रे ये पवित्र संध्यारे आपण माने एकत्रित होइछंती काहे कि केवल धर्म बा स्वधर्म को जानिबा पई धर्म एक पोत गढ़ी छंती विधि तरीबा को यही संसार बारी सेमती दुर्गा वाहन कर सिंह सिंह कौन अहंकार ये जो अहंकार भितर मनीष अच्छी बाघ किए हिंसा ये हिंसा आउ अहंकार ये दुईटी को दमन करने पाई से दुर्गा से बाघ आउ सिंह को वाहन कर
ଯମ ବାହନ କଲେ ମଇଁଷିକି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ମିଳିଲାନି, ମଇଁଷି ତାକୁ ବାହନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଋଷିମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୋମାତା, ମଇଁଷି ନାଁ କେହି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ମଇଁଷି ମଧ୍ୟ ଗୋମାତା ଜାତୀୟ, ଗାଈ ଯାହା ଦିଏ ମଇଁଷି ସେଇଆ ଦିଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯମଙ୍କ ବାହନ କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ମଇଁଷି ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଗାଈ ଗୋମାତା ହତ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଇଁଷି ହତ୍ୟା ବେଶୀ ହେଉନି। କାରଣ ମଇଁଷିଟା ଯମଙ୍କ ବାହନ, ତାକୁ କାହିଁ ଆମେ ଖାଇବୁ? ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବା ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଗରୁଡ଼ ସମସ୍ତେ ଦେବତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ବସିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ଗୋଟେ ଉପନିଷଦର ଗପ। ଏତିକି ବେଳେ ଯମ ଆସିଲେ, ଯମ ସଭା ଶେଷରେ ଆଇଲେ। ଯମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଯମ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନାଦି ଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ସଂଯମ କରିପାରିଛି ତାର ଆୟୁଷ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ଆମେ ଖାଲି ଅକ୍ଷତ ପକେଇ ଦେଇ କହିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ବରଦଉ ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଶାମାଦକାଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋମଇଁଷିର କ୍ଷୀର ପାନ ଦହି ପାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନାଦିକୁ ସଂଯମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯମ ଶେଷକୁ ଆଇଲେ, ମଇଁଷି ବାହନରେ ବସିକିରି ଆଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯମ ଆସିଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟେ ସାପ ଥାଏ, ଶିବଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ସର୍ପ କୁଳିକ ନାଗ ମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ କ'ଣ କୁଳିକ ନାଗ ଗୋଟେ ଶିବ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କେଳା ନାଗ? କୁଳିକ ନାଗ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କୁଳ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି, ଏଇ ହେଉଛି କୁଳିକ ନାଗ। ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଆମମାନଙ୍କର କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଇଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କ ଜପ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ। ଶିବଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ହିଁ ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟାକରଣର ସ୍ରଷ୍ଟା। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଶିବ। ସେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଡମ୍ବରୁ ବଜାନ୍ତି। ସେ ମହାନ ଯୋଗୀ, ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ଗଲେ, ସାପଟା ରହିଗଲା ଗଛ ପାଖରେ। ଯମ ଯେତେବେଳେ ସଭା ଶେଷରେ ଆସି ମଇଁଷିକି ରଖିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଥା। ସୁଧର୍ମା ସଭା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ସେ ସାପକୁ ଅନେଇଲେ। ଗରୁଡ଼ ବସି ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ସେ ସାପକୁ ଅନେଇକିରି ଟିକେ ହସିଲେ। ଗରୁଡ଼ କହିଲା ଇଏ ଯେତେ ଦେବତା ଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ, ଇଏ ଦେବତାଟା ଏଡ଼େ ଅଲକ୍ଷଣା, ସେ ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ଯିବା ପରେ ବି ତାର ସାପ ଉପରେ ଆଖି ପଇଲାଣି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ତାର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଲୋକ ଦୁନିଆରୁ, ସେ ପଶୁ ହଉ ପକ୍ଷୀ ହଉ ଯାହା ହଉ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସମ୍ବାଦ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା, ଅମୁକ ଲୋକ ଚାଲିଗଲା। ସେ କାଳେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଥିଲା ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ। ବୁଡ଼ ପକାଇକିରି ଆସିକିରି ପରିବାର ସହିତ ବସିଲା। କାଲି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗପିଲା। କ'ଣ ନା ଆମେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଗୁରୁତୀର୍ଥକୁ ଯିବା, ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଦିନ କଟେଇବା। ଆଜି ସକାଳୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇ ଆସି ଚାହା ଟିକେ ପିଇଲା, କହିଲା ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଗଲା। ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଏ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଇଏ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଉଠୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝିକିରି, ବାପା ଆମର ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କାହିଁ କାନ୍ଦିବୁ। ତାଙ୍କ ମମି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ, ଆପେ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଟୁଟି ଯାଏ ଅଡ଼ୁଆ। ଆପେ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନିଣ ହେଲା ବାଇଆ ସିନା। ଆପେ ଆପଣାକୁ, ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ବଇଛେ, ଆମେ ଆଗେ ନିଜକୁ ଯଦି ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଜଗତକୁ ଜାଣିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଅମୁକ ଲୋକଟା ଅମୁକ ଲୋକ ହାଣିଦେଲା, ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବେ, ସେ ହାଣିଲା କେମିତି? ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ଆଘାତ ହୁଏ, ଟିକେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ଓହୋ ଆହା ହୁଏ, ସେ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲାନି ମୁଁ ଆକୁ ହାଣିଦେବି। ଆଜି ଗୋ ହତ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଛେଳି ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, କୁକୁଡ଼ା ମୋଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୃଗ ହରିଣ ବାରା ଇଏ ସବୁ ବଂଶାଙ୍କର ଲୋପ ପାଇଲାଣି। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଗଲେଣି। ତାକୁ ସବୁ କିଏ ନେଲା? ତାକୁ ବିଲୁଆ କୁକୁର ନେଇନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ବିଲୁଆ ହେଇଛି, ଏଇ ମଣିଷ କୁକୁର ସାଜିଛି। ମଣିଷର ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ରୁଚି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଗରୁଡ଼ ଏହା ଭାବିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣା ଦେବତା, ଇଏ ଯାଉଛି ସୁଧର୍ମା ଦେବାକୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ତା ମନ ସାଡ଼କୁ ନ ଯାଇକିରି ଇଏ ସାପ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ତାମାନେ ଇଏ ଆଉ 4-5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମରିବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ, ଆଜିକାଲି ସେ ଗୀତ ବୋଲା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଗୀତ।
ଜଣେ ଏଥିକେ ନାହିଁ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହେ ମୁଁ ସେ ତାର ଉପର ପଦ ହଉଛି ଯମ ଯେ ନ ଯାଏ ବାଳୁତ ଯୁବା ଯିବୁ ନ ଜାଣଇ ବାଳୁତ ଯିବୁ ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ପଦା ଘର ଘର ଘରଣୀ କିଳାଉ ହେଲି ବନ୍ଧୁ ବାପା ଘର କଲେ କୋଠା କଲେ ଜମି କିଣିଲେ ସବୁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ସବୁ ରଖିଦେଲେ ସେ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ସମୟ ପଇଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ି ଗୋଟେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାକୁ ମାଗିଲେ ବି ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ବାପା ଯୋଉଦିନ ଦୁନିଆରୁ ଯିବେ ସେ ପୋଡ଼ା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ବାପା ଯେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବଂଶ ଯାକ ସମସ୍ତ ଅଣସୁଧିଆ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ ଏମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇବେନି ହଳଦୀ ନ ପଡ଼ିବା ଡାଲମା ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ଆମର ସେଇଆ ତାକୁ କହନ୍ତି ତିକ୍ତ ଯାଇକିରି 10 ଦିନ ଟିକେ କ୍ଷୀର ବାର ହେଇ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେବେ 11 ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରି ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ସେଇଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା ବାହ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯେଉଁଠି ମନର ଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି ଯାହାର ଭାବ ଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି ସେଠି ଶୁଦ୍ଧଟା ଆପେ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତମେ ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଦେଇପାରିଲନି ମେଡିସିନ ଟିକେ ଠିକ ସମୟ ଦେଇପାରୁନା ମରିଗଲା ପରେ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନୀ କରୁଛ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ଯେଉଁ ବାପା ତମ ପାଇଁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲା ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଇଛ ତେଣୁ ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜିଛ ଯେତେ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ସତ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ କଥା ଘଟିବ ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପଚାରୁଥିଲି ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ତା ନାଁ ଧରୁନି
बापा शुद्ध होला बापा चलीगले बापा शुद्ध होला होटेल होटेल सब बापा शुद्ध घर कर बापा पर माँ चलीगले माँ शुद्ध घर सब जाक काम गोटे टंका मध्य अन्य जो दुई तीन भाई अच्छा गोटे टंका मध्य से खर्च कर देखु सज्जन सबु ऋण आमे जीवन रे सुझी पारिबा माँ बापांकर ऋण सुझिबा बड़ कष्ट जो माने सुझीचंती से माने होउचंती प्रकृत मनीष तेबे आमे मनीष हवा किंतु अमनीष हो जाउछे सज्जन जम हसी दे चली गले गौड़ कौन ये कहीं हसिला ये सापटा 5 मिनिट भितर मरिबो तापरे जम फेरिले सुधर्मा सभा भांगिला जी आगे आइले से आगे गले किंतु विष्णु अछंती ब्रह्मा विष्णु शिव सेमतिया भाई से ना आमरी भलिया भाई होती हणाहणी कटाकटी हे लाग माली मोकदमा लगे तीन भाई संपर्क अति घनिष्ठ से उत्पत्तिर ये स्थितिर ये प्रलयर अधिकारी गुड़ा 3टा पोर्टफोल तीन जनकर पूरा माने कैबिनेट पाया जितेबले जम जम हौर कहला ठाकुर माने जाऊना ब्रह्मा विष्णु शिव से पचर जी मु जाऊँ पलैबी आ सी जितेबले आसिले से साप को अनेकरी टिके पुणी टिके हजिदेले से साप को चाहिकरी से आउ थे हसिले गरुड़ कहले रे की कथा यो गला बेले हसिल आइला बेले हसिल आर माने कौन गरुड़ धीरे धीरे जाई जमंक पाखे पहुँची प्रणाम कला कला हे देवता गोटे कथा पचारि आपणकर दृष्टि जोटी पड़े सी 5 मिनिट रे कि 3 मिनिट मरे आपण गला बेले गोटे साप को देखी हसिले सापर मरी पुणी आइला बेले पुणी हजिले आ माने कौन जमराजा कहले तू बुझिनु कि मु जिते साप को देखी हसिली सेते मोर मने पइला ये साप रम्यक दीपरे जो अमृत अच्छी से दीपरे ये सापर मृत्यु हम मु भाविली एठू रम्यक दीप केते 1000 किलोमीटर ये तो यही गछरे बर्तन अच्छी ये पुणी रम्यक दीपरे केमी जाई परिबो एटा असंभव ब्रह्मा पर गोटे लेखनी एमती लेखु लोक लिखी किंतु आसला बेले पुणी हसिली ना कहीं हसिले ना जो कथा मु भाभी से कथा तमें कर कौन कली तुम्हें नहीं से साप को मु काले मारिदेवी ताकू बोली भाभी से साप को लेकिन रम्यक दीपर अमृत पाखे छाड़ कि एबे देख साप से मला से गरुड़ंकर भगवान जमं को प्रार्थना करी कहले प्रभु आपण मायाधर
ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ଆମେ ପଶିପାରିବୁ। ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ହସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମାୟା ସଂସାରେ ଯାର ଲୀଳା ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଦ କରୁଣା କଟା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହବ ଆମେ ସତସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ବସିବୁ। ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ରାମ ଆମେ ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଛୁ। କାହିଁକି ବସିଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ? କ'ଣ ଅମରବର ଆମେ ପାଇପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନରେ ଏଠି ବସିଛେ। ସେ ଅମୃତ ହେଉଛି କଥାମୃତ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତାମୃତ ବର୍ଷିଣୀ ଭଗବତୀ ନମସ୍କାର। ତେଣୁ କଥା ଆଉ ଲମ୍ବାଇବାନି। କଥାଟି ହେଉଛି ଯମଙ୍କ କଥା ଯାହା, ଗରୁଡ଼ଙ୍କ କଥା ଯାହା, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ସେଇଆ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ତ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଉଡୁଛି କାଳ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ କଥା ନାହିଁ। କ୍ଷଣମପି ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତି ରେଖା ଭବତ୍ନି ଭବାନବ ତରଣୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଆମେ ଏଇଠି ବସିଲେ, ଇଏ କଥାଟାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ବଳିଆର ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁଦିନ କହୁଛି। କାଲି ରାତି 12ଟା 8ଟା 9ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିକି ଆଜି ସକାଳୁ ଗଞ୍ଜା ଆସିଲି। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏଇଠୁ ପୁଣି ଆହୁରି ମାନେ କେତେ ଆଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 3 ମାସ ପରେ ଫେରିଲି। ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ସବୁ ଦରଜ ହେଇଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଏହା କେଉଁ ନାହିଁ କେଉଁ ଲୁଚିକିରି ବସିବା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭାବେ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ, ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଏତିକି ହେଉଛି ଲାଭ। ଆଉ ସବୁ ବରଫ ଭଳିଆ ମିଳେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲାଭ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ,
ये सत्संगर प्रभाव आम जीवन पर आम ये बसिक उत्तम बाबू घरे सत्संग करूँ भगवान डायरी रे लेखा हो गला आम एठी अमुक तारीख गंजारे आम सत्संग करूँ सत्संग भली ये यात्रा तीर्थ नुहे यात्रा तीर्थ ठार सत्संग हूँ बड़ कथा कुंभ मेला को जी जाइए केतक मरामढ़ मले केतक खनिया खबरा है केतक गाधे पाधे होइले दुनिया गले किंतु आम एटी कुंभ मेला बसीचु सत्संग ही कुंभ मेलार कुंभ तीर्थ एटी कह कथा को शेष करुच्ची एवं कीर्तन टिके करवा सर्वे भवन्तु